क्या आपने कभी ऐसी ट्राइब्स के बारे में सुना है जो आज भी रहस्य और डर से घिरी हुई हैं? कहीं लोग मिट्टी के अजीब मुखौटे पहनकर भूत प्रेत जैसे दिखते हैं, कहीं महिलाएं अपने होठों में विशाल गोल प्लेट डालकर सुंदरता दिखाती हैं, और कहीं लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। अंडमान के सेंटिनलीज बाहर की दुनिया को तीर कमान से दूर भगा देते हैं, और अमेज़न का रहस्यमयी टाटुंग का नारा आज तक दुनिया के सबसे बड़े राजों में गिना जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली ट्राइब्स के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। 1961 में अमेरिका के मशहूर अरबपति परिवार के बेटे माइकल रॉकफेलर पापुआ इंडोनेशिया की एक रहस्यमय यात्रा पर गए थे। वो वहाँ के आदिवासी जनजातियों की कला और जीवन को समझना चाहते थे, लेकिन 19 नवंबर 1961 को उनकी नाव समुद्र में पलट गई। उनके साथियों को बचा लिया गया, लेकिन माइकल तैरकर किनारे जाने लगे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद कई तरह की कहानियां फैली। कुछ लोगों का मानना है कि वो डूब गए, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स और स्थानीय लोगों की बातें बताती हैं कि शायद पापुआ की किसी जनजाति ने उन्हें पकड़ लिया और मार दिया। ये रहस्य आज तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। माइकल रॉकफेलर की गुमशुदगी इतिहास के सबसे चर्चित रहस्यों में से एक मानी जाती है। आज भी लोग पूछते हैं, क्या वो सच में डूबे थे या किसी ट्राइब ने उन्हें अपना शिकार बना लिया? 1956 में एक्वाडोर में एक घटना हुई जिसे ऑपरेशन ओका कहा जाता है। 5 ईसाई मिशनरी जिम एलियट, नेट सेंट, एड मैकली, पीटर फ्लेमिंग और रॉजर यूडेरियन वहाँ की खतरनाक और बाहरी दुनिया से कटी हुई हुआवरानी ट्राइब से दोस्ती करना चाहते थे। उनका सपना था कि ये ट्राइब्स बाहरी दुनिया से जुड़े और शांति से रहे। मिशनरियों ने पहले हवाई जहाज से तोहफे गिराकर उनकी मदद करनी शुरू की। धीरे धीरे वे ट्राइब से मिलने भी गए। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन 8 जनवरी 1956 को अचानक जनजातियों के लोगों ने इन 5 मिशनरियों पर हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। हालांकि बाद में इन्हीं मिशनरियों के परिवारों ने उसी जनजाति के बीच जाकर काम किया और कई लोगों से दोस्ती भी की। ये कहानी त्याग, साहस और विश्वास की एक अनोखी मिसाल बन गई। ब्रूनो मैंसर स्विट्जरलैंड के एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मलेशिया के सारावाक जंगलों और वहां रहने वाली पेनान जनजाति के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। 1980 के दशक में वे इन आदिवासियों के साथ रहने लगे और उनकी जीवन शैली को अपना लिया। उन्हें जंगल का आदमी भी कहा जाता था। ब्रूनो का सबसे बड़ा सपना था कि जंगलों को लकड़ी कंपनियों से बचाया जाए, क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से न केवल पर्यावरण नष्ट हो रहा था, बल्कि पेनान जनजाति का जीवन भी खतरे में जा रहा था। वो दुनिया भर से सारावाक के जंगल बचाने की आवाज उठाने लगे, लेकिन मई 2000 में ब्रूनो मैंसर रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। माना जाता है कि वह जंगल में कहीं गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। उनकी गुमशुदगी आज तक एक रहस्य है। उन्हें पर्यावरण का नायक और असली जंगल रक्षक भी माना जाता है। चिंबू और कोरोवाई जनजातियां पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया में रहने वाली बेहद अनोखी जनजातियां हैं। चिंबू जनजाति पहाड़ी इलाकों में रहती है। ये लोग अपने शरीर पर सफेद, काले और राख जैसे रंगों से पेंट बनाकर अजीबोगरीब डरावने डिजाइन बनाते हैं। इससे वे दुश्मनों और बुरी आत्माओं को डराते हैं। उनकी नाचने और युद्ध की रस्में देखने वालों को बहुत रहस्यमय लगती हैं। वहीं कोरोवाई जनजाति इंडोनेशिया के पापुआ क्षेत्र में रहती है। उनकी खासियत है कि वे जमीन पर नहीं बल्कि ऊंचे पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं, जो कई बार 30 से 40 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। ये घर उन्हें खतरनाक जानवरों और दुश्मनों से बचाते हैं। दोनों जनजातियां आज भी अपनी पुरानी परंपराओं और जीवन शैली को संभाले हुए हैं। यही कारण है कि ये दुनिया के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक जनजातियों में गिनी जाती हैं। सुरमा या सूरी जनजाति अफ्रीका के इथोपिया और सूडान की सीमा पर रहते हैं। ये जनजाति अपनी अनोखी परंपराओं और खूबसूरत परिधानों के लिए मशहूर है। सूरमा लोग अपने शरीर और चेहरे पर सफेद मिट्टी से आकर्षक डिजाइन बनाते हैं। महिलाएं अपने होंठ और कान में बड़े बड़े गोल्ड डिस्क प्लेट पहनती हैं, जो उनकी सुंदरता और पहचान का प्रतीक माना जाता है। सूरी पुरुष अपनी ताकत दिखाने के लिए एक खास खेल डोंगा खेलते हैं। इसमें 2 योद्धा लंबी बांस की लकड़ियों से लड़ते हैं। ये केवल युद्ध नहीं बल्कि सम्मान और शादी के लिए ताकत साबित करने का तरीका भी है। ये जनजातियां गायों को बहुत महत्व देती हैं। उनके लिए गाय धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक हैं। सूरमा या सूरी जनजाति आज भी आधुनिक दुनिया से काफी दूर हैं और अपनी परंपराओं को बड़े गर्व से निभा रही हैं।
असारो मडमैन पापुआ न्यू गिनी की एक मशहूर जनजाति है जो अपनी डरावनी और अनोखी पहचान के लिए जानी जाती हैं। इन लोगों को मडमैन कहा जाता है क्योंकि वे अपने पूरे शरीर पर सफेद मिट्टी लगाते हैं और सिर पर अजीबोगरीब मिट्टी से बने मुखौटे पहनते हैं। कहा जाता है कि बहुत साल पहले असारो जनजाति अपने दुश्मनों से हार गई थी। जब वो भाग रहे थे तब उन्होंने खुद को मिट्टी से ढक लिया और नदी से बाहर निकले। दुश्मन उन्हें भूत प्रेत समझकर डर गए और भागना शुरू कर दिया। तभी से इस परंपरा की शुरुआत हुई। आज भी असारो मडमैन त्योहारों और खास मौकों पर वही मिट्टी के मुखौटे पहनते हैं। उनके मुखौटों में बड़े बड़े दांत, सींग और डरावने चेहरे बनाए जाते हैं। यह परंपरा न सिर्फ उनकी रक्षा की कहानी बताती है बल्कि पापुआ न्यू गिनी की अनोखी संस्कृति को भी दिखाती है। सेंटिनलीज ट्राइब्स अंडमान के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहती हैं और इन्हें दुनिया की सबसे अलग थलग मानी जाने वाली जनजाति माना जाता है। ये लोग हजारों सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। न ही ये बाहर वालों से मिलते हैं और न ही किसी को अपने द्वीप पर आने देते हैं। जब भी कोई नाव या जहाज उनके द्वीप के पास जाता है तो सेंटिनलीज लोग तीर कमान से हमला कर देते हैं। इसलिए भारतीय सरकार ने उनके द्वीप के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र बना दिया है ताकि कोई वहां ना जा सके और उनकी जिंदगी में दखल ना पड़े। सेंटिनलीज लोग शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन चलाते हैं। उनका रहन सहन और भाषा आज भी एक रहस्य है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग इन्हें सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जनजाति के नाम से जानते हैं। ये जनजाति अपनी आजादी और परंपरा की असली रक्षक है। टाटुंका नारा और उनकी रहस्यमयी जनजाति अमेज़न के घने जंगलों से जुड़ी है। टाटुंका नारा ने दावा किया था कि वे एक छिपे हुए कबीले अकाहिम से आते हैं जो जंगल की गहराई में रहते हैं। उनका कहना है कि ये जनजाति धरती के नीचे बसे एक रहस्यमय शहर अखाकोर में रहती है जहां अनोखी तकनीक और प्राचीन ज्ञान छिपा है। 1970 के दशक में टाटुंका नारा की कहानी यूरोप तक पहुंची और कई खोजी लोग उनके साथ अमेज़न के जंगलों में गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन खोजियों में से कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या मारे गए। इससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि टाटुंका नारा की कहानियां सच थी, जबकि कुछ लोग इसे झूठ और कल्पना मानते हैं। फिर भी उनकी रहस्यमय जनजाति और अखाकोर का राज आज तक लोगों को रोमांचित करता है। अगर आप भी ऐसे ही किसी ट्राइब्स के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।